लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे पाने को सियासी दल मतदाता को साधने की तमाम चाल चल रही हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी आरएलडी भी सियासी दांव खेलने में किसी से पीछे नहीं है। पार्टी मुखिया जयंत चौधरी जाट गुर्जर के साथ ही दलित वोटर पर डोरे डालने का मौका नहीं चूक रहे। उनका पूरा प्रयास दलित मतदाता को अपने पाले में लाने पर है। इसके लिए उन्होंने विधायक निधि से लेकर एकमात्र मंत्री पद तक दलितों के बीच दांव पर लगाया है। इतना ही नहीं, संगठन के पदों पर भी आरएलडी में दलितों को तरहीस दी जा रही है। गौरतलब है कि यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में आरएलडी कोटे से एक मंत्री योगी सरकार में बनाया गया है। जयंत चौधरी ने अपने जाट गुर्जर और मुस्लिम विधायकों को इसमें नजरअंदाज किया है। पार्टी ने एकमात्र दलित विधायक अनिल कुमार पर मंत्री बनाने का बड़ा दांव खेला है। इसकी वजह उनका दलित मतदाता के बीच अपनी जड़ों को मजबूत करना माना जा रहा है। इसके अलावा अनिल कुमार वेस्ट यूपी की सुरक्षित विधानसभा सीट पुरकाजी से आते हैं, जो बिजनौर लोकसभा सीट का हिस्सा है। बहुत अच्छा क्षण है, मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय अपने नेता जयंत चौधरी जी का, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। बता दें कि बिजनौर लोकसभा सीट बंटवारे में बीजेपी से जयंत चौधरी को मिली है, जहां से उन्होंने गुर्जर चेहरे मीरापुर विधायक चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाने का दाव खेला है। वहीं अपनी बागपत की परंपरागत लोकसभा सीट नेता डॉक्टर राजकुमार सांगवान को उतारा है। इसके अलावा एमएलसी की मिली एक सीट पर मथुरा के जाट योगेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में जयंत चौधरी अपने दाव से वेस्ट यूपी में जातीय समीकरण साध रहे हैं। उनका पूरा प्रयास चुनाव में दलित वोटर को साध कर अपने पाले में लाने पर है। यही वजह है कि जो बीजेपी से तालमेल के बावजूद जयंत चौधरी ने जाट गुर्जर और दलित का बड़ा दाव वेस्ट यूपी में चला है। इससे ऐसा लगता है कि लोकसभा के बाद यूपी का अगला विधानसभा चुनाव वो इसी समीकरण के सहारे अपने लिए देख रहे हैं। अपनी इस तैयारी को इसी चुनाव में पूरा करने के लिए अनिल कुमार पर मंत्री पद का दाव खेला है। मंत्री अनिल के सहारे राष्ट्रीय लोकदल बीएसपी के दलित वोटरों में सेंधमारी करने का सपना देख रहा है और सपने को भविष्य में पूरा करने के लिए ही दलित चेहरे को योगी कैबिनेट में जगह दी है। लोकदल जाटों की पार्टी नहीं है। मैं इस बात को दोहरा के थक चुका हूं और फिर मेरी बात को काट के अलग अलग ढंग से दिखाई जाती है। हम किसानों के, मजदूरों के और नौजवानों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं। किसानों से अगर बातचीत के लिए आपको भेजा जाएगा तो जाएंगे? बिल्कुल, मैं उसके लिए मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाए। खिलाफ आप थे, लेकिन अब अग्निवीरों का क्या होगा? देखिए, जो 10 साल में हम विपक्ष में थे, किसी भी योजना को उठा के देखेंगे। प्रखर जिस मुद्दे का विरोध हमने किया था, सभी राजनीतिक दलों में सबसे पहले लोकदल के कार्यकर्ता सड़क पे थे, जनहित के मुद्दों को उठाते थे और उसी भूमिका में आप हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत करते देखेंगे। दरअसल दलित मतदाता को साधने के लिए जयंत चौधरी काफी समय से जतन कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद आरएलडी विधायकों को निधि का 33% दलित क्षेत्रों में खर्च करने का आदेश दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले जयंत ने अपने इकलौते दलित विधायक को योगी सरकार में मंत्री बनाकर अब एक और दाव चला है, ताकि विकास कार्य और मंत्री पद की दुहाई देकर दलितों पर चुनाव वोट के लिए डोरे डाल सकें। आरएलडी अपने तमाम दावों से जातीय समीकरण कितना साध पाती है, कितना नहीं, ये परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जातीय समीकरण साधने को जयंत चौधरी शिद्दत से कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इसके जरिए शायद वो अपनी पार्टी और खुद की जाट छवि से बाहर भी आना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।